हाय दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की मेन हाइलाइट्स। सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं लीव टू टैक्स पेयर। हाँ जी, एनुअल रिटर्न 22-23 में अब आपको अप टू 2 करोड़ तक जीएसटी 9 भरने की ज़रूरत नहीं है और फॉर्म में भी रिलैक्सेशन दे दी गई है जैसे कि 21-22 में थी। दूसरा सबसे बड़ा वेरिफिकेशन ऑफ आईटीसी अवेयर्ड इन 3B वर्सेस 2A, जिसका की बेनिफिट सर्कुलर के थ्रू 17-18 और 18-19 के लिए दिया गया था, जिसको कि बढ़ा के फर्दर 2 ईयर कर दिया गया है। हाँ जी, आपने सही सुना, अब जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को बढ़ा के 30 जून से 31 अगस्त 2023 कर दिया गया है, जिसमें आप अपनी पेंडिंग GST 99C फाइनल 10 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन GST 4 भर सकते हो। और अब डायरेक्टर अगर कंपनी में प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी पे कोई सर्विस देता है तो वो अब आरसीएम में नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी क्लैरिटी दे दी है। ट्रांसपोर्टर को फॉरवर्ड चार्जेस में हर साल डिक्लेरेशन भरनी होती थी, जो कि अब 1 टाइम कर दी है। उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि ट्रांसपोर्टर खुद आके इसको चेंज नहीं करता। आगे एसएससी की कंसर्न के लिए कुछ रूल इम्प्लीमेंट किए गए हैं। एक रूल 88C3 है, जिसमें कि GST 1 और 3B में डिफरेंस होता है, तो अब उसकी रिकवरी के लिए DSC 01D कर दिया है अगर आप टाइमली एक्सप्लेनेशन और पेमेंट नहीं करते। अब क्या है, GST 3B में जैसे हम इनपुट लेते हैं तो 2B को कंसिडर किया जाता है। अगर आप 2B से ज़्यादा इनपुट लेते हो तो अब एक स्पेसिफिक लिमिट डिफाइन कर दी जाएगी, तो उसके लिए फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, जिसके लिए कि रूल 88D इंसर्ट कर दिया गया है। और GST रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ प्रोविजन स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। अब आपको बैंक अपडेट करना है तो रूल 10A में इसका टाइम 30 डेज़ कर दिया गया है। जब आपको GST रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा तो विद इन 30 डेज़ या GST भरने से पहले आपको बैंक अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका GST नंबर ऑटो सस्पेंड हो जाएगा और फिर अपडेट करने के बाद ही वो दोबारा रीएक्टिव होगा। और अब अगर ऑफिसर विजिट करने के लिए आता है रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो एसएससी की प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है, तो बिना प्रेजेंस के भी वो विजिट करने। सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज सिनेमा हॉल में रेट कम करके 5% कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई वारंटी में आपका पार्ट रिप्लेस होता है या वारंटी पीरियड में सर्विस करवाते हैं तो उस पर कोई GST नहीं है, और ना ही इनपुट का इस सप्लाई के अगेंस्ट वसूल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा GST रिफंड के लिए 2A को कंसिडर किया जाता था, बट अब 1 जनवरी 2022 से 2B को कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप कोई सप्लाई B2C को ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हो तो उसमें एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली स्टेट का नाम। ई-इनवाइसिंग टू गवर्नमेंट एजेंसी लोकल अथॉरिटी PSU जो कि TDS में रजिस्टर्ड है, इसके लिए जल्द ही क्लैरिफिकेशन इशू की जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने IGST का इनपुट रोंगली वेल कर लिया है और अब उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो IGST, CGST, SGST को टुगेदर करके कैलकुलेशन की जाएगी, इससे एसएससी को बेनिफिट होगा। इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज में रेट चेंज हुए हैं, जो कि आप प्रेस रिलीज में देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।